नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। जहां पे पूरे देश में इस वक्त मतगणना चल रही, वहीं मैं बात करूं देश की सबसे चर्चित तो हॉट सीट माने जाने वाली अमेठी पे, जहां मैं बात करूं जहां राम मंदिर का मुद्दा तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहे जा रहे थे, राम मंदिर मुद्दा तमाम चीज़ें कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं मंगलसूत्र चोरी, भैंस चोरी हो जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, खास करके अमेठी की बात करूं तो उल्टा नज़र आ रहा है। 97 लगभग 95 हज़ार वोटों से गांधी परिवार के करीबी रहे के.एल. शर्मा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमेठी से कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, पार्टी का दमखम बचाने के लिए पूरे अमेठी में दमखम लगा दिए पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया? 1.5 लाख के आसपास जीत का मार्जिन हो गया है, तो ये हम मानते हैं उत्तर प्रदेश भगवान राम, बुद्ध, भगवान कृष्ण की कर्म क्षेत्र प्रदेश रहा है। यहाँ उनके नाम से इस प्रदेश को जाना गया। तो भगवान का जो आहार होता है, अहंकार होता है, तो उन्होंने अहंकार तोड़ा है कई सारे लोगों का। अब सिर्फ एक बात कहेंगे, चूँकि अमेठी की जहाँ तक बात है, अमेठी में बहुत सारे काम 5 साल से रुके थे, उन्हें पूरे करने की जिम्मेदारी आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी पर आई है। और अमेठी में आज देखिए बहुत दिनों बाद ये जश्न का माहौल है। लोग कहीं न कहीं अपने जो उनको पीड़ा पहुंची थी 2019 में, उसके लिए लालायित थे, वापस लाने के लिए अपने गौरव को, वो आज वापस पाए हैं। और जो यकीन है, जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश में सरकार भी बनाएगी। जो स्मृति ईरानी के बयानबाजी लगातार चुनाव में चली, उसको क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं? कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी जबरदस्ती पार्टी शामिल करा ले रही हैं, किसी को प्रताड़ित कर रही हैं, अगर नहीं शामिल हो रहा उस पर मुकदमे करवा दे रही हैं। तो ये जनता जनार्दन है, अगर आप अत्याचार करोगे तो 5 साल बाद जनता को मौका मिलता है, जनता वोट के थ्रू अपना बदला लेती है। तो मेरी जनता ने बदला लिया है। अभी भी स्मृति ईरानी जी के साथ के पास समय है, वो अमेठी के लोगों से क्षमा याचना कर लें, अपने आदत सुधार कर लें और किसी अच्छी तपोस्थली पर जाकर प्रायश्चित करें, शायद कुछ पाप कम हो जाए उनके। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा था, एक तरफ कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी 400 पार, एग्जिट पोल आया 2 दिन पहले 1 तारीख को, वो भी बता रहा था कि सरकार 400 पार जा रही है। दो वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं। एक तो एग्जिट पोल के आंकड़े, दूसरा राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का भाषण। राहुल गांधी जी ने जो कहा था, राहुल गांधी जी ने कहा ना, लिख के रख लो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बुरी तरह से हारने जा रही है। दूसरा वो कहते थे भारतीय जनता पार्टी 220 के आसपास रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। दोनों सच हुए हैं। प्रियंका गांधी जी ने कहा था अमेठी से नाता पारिवारिक है, पारिवारिक रहेगी, आप मजबूती से खड़े हो जाओगे, जीत जाओगे, तो वो सही हुआ। तो देश कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की परिश्रम पर मुहर लगा रही। थोड़ा सा कहीं चूक जो दिख रही है, वो चूक ये थी, सभी ने अगर ऐसी मेहनत की होती जैसा राहुल गांधी जी ने किया, प्रियंका गांधी जी ने किया, तो शायद आज ये कसर भी नहीं होती। जिसको आप मान रहे हैं 100% मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं। 5 साल मिलजुल कर सरकार चलाएगी इंडिया गठबंधन, अगले 5 साल पर मेहनत करके फिर सरकार बनाएंगे। अच्छा, अभी माने इंडिया गठबंधन बनाएगी सरकार? पक्का सरकार बनाएगी, आप लिख के रखिए, पक्का। कहाँ 300 लगभग पार हो रहा दिख रहा एनडीए। भारतीय जनता पार्टी के पास 220 सीटें के आसपास हैं, और बाकी जो लोग उनके साथ हैं वो हमारे साथ भी रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है। हम इतने कहेंगे, जो लोग उनके साथ हैं वो हमारे साथ भी रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को भी मैंने ट्विटर पर डाला है, चंद्रबाबू नायडू को मोदी जी पकड़ कर ले जा रहे हैं, मंच पर खींच रहे हैं। तो खींचने से हम आपकी आईडी खींचा, आप थोड़ा हो जाएगी हमारे। हो गया, चुनाव हो गए, गठबंधन में वहां रह लिए, गठबंधन में यहाँ रह लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक एमएलसी, जो अमेठी के कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने कहा कि बस खाली औपचारिकता बची है कि के.एल. शर्मा कुछ ही देर में प्रमाण पत्र लेंगे और जीत काफी ज्यादा मार्जिन होगी। तो ये कहा, अगर मैं बात करूं तो 5 सालों में खुशी का माहौल कांग्रेस कार्यालय में दिखा है। 2019 में दिखा था, 2014 में दिखा था, उसके बाद 19 में दिखा था, अब 2024 में दिखा था। इसलिए कि जो 5 साल बीते उसमें कांग्रेस कार्यालय पे कहीं खुशी नहीं, दूर दूर तक थी। लेकिन अब कांग्रेस कार्यालय पे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, देख सकते हैं। दीपक एमएलसी ने बताया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, और ये अब उत्तर प्रदेश के और राहुल गांधी, 2 युवा नेता ने इस देश का भविष्य बदल दिया है। देखते रहिए सच बात आप तक न्यूज, नरसिंह चौहान के साथ।